हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर इन माय यूट्यूब चैनल गोटेक प्लस। मैं आज आपके लिए लेक्चर लेकर आया हूँ जिसका नाम है डेंसिटी। डेंसिटी जिसका यूज़ बहुत है इन द डेली लाइफ, इन द कॉमन यूज देयर इज़ अ लॉट ऑफ यूज ऑफ द डेंसिटी। तो डेंसिटी क्या है? जैसे कि आप जानते हैं, जब कोई भी ऑब्जेक्ट हैवी होता है एंड द लाइट होता है मीन्स हल्का, एंड द जिसमें हैवी होता है मीन्स वजन ज़्यादा होता है, तो उसके लिए जो वर्ड है विच इज़ यूज इन द फिजिक्स लैंग्वेज दैट इज density, but in the normal language we call it the heaviness and the lightness, but in the physics it is known as the density. Let's start. The topic is now density. The density of a substance is defined as the mass per unit volume. Hmm. Means the density of a substance means किसी भी substance की density is defined as the mass per unit volume. मास पर यूनिट वॉल्यूम में जो मास है वो पर यूनिट के वॉल्यूम के अकॉर्डिंग डेंसिटी कि कोई भी चीज़ हल्की है एंड द मीन्स लाइट है, हैवी है, उसके लिए जो वर्ड यूज होता है दैट इज कॉल्ड डेंसिटी इन द फिजिक्स लैंग्वेज। सो डेंसिटी को फाइंड कैसे करते हैं? मास अपॉन वॉल्यूम मीन्स डेंसिटी इक्वल्स टू मास ऑफ द सब्सटेंस मीन्स सब्सटेंस का मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस मीन्स सब्सटेंस का वॉल्यूम। मास एंड द वॉल्यूम, जैसे आपको पता है जो डेंसिटी है वो वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कि वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो डेंसिटी तो कम होगी, अगर वॉल्यूम कम तो डेंसिटी ज़्यादा। मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मास ज़्यादा डेंसिटी कम, मास भी ज़्यादा। ओके, नेक्स्ट थिंग, डेंसिटी फाइंड करने के लिए ये है। अब इसकी जो डेंसिटी की मास की जो ऐसा यूनिट होती है ये आपको पता ही है, केजी, किलोग्राम में ऐसा यूनिट है मास की, और वॉल्यूम की मीटर क्यूबिक। देन द डेंसिटी की ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी? केजी पर मीटर क्यूबिक। सिंपल। डेंसिटी की ऐसा यूनिट केजी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम की ऐसा यूनिट मीटर क्यूबिक, केजी, सो केजी पर मीटर क्यूबिक, दैट इज द ऐसा यूनिट ऑफ द डेंसिटी। जो डेंसिटी होती है कुछ सब्सटेंस मीन्स कॉमन सब्सटेंस विच आर यूज्ड इन द डेली लाइफ, वी हैव टू लर्न इट मीन्स हमें उनको याद करना पड़ता है। जो वाटर की डेंसिटी है, वाटर जो वाटर की डेंसिटी है वो है 1000 केजी पर मीटर क्यूबिक। वाटर की डेंसिटी 1000 केजी पर मीटर क्यूबिक। अब इसी के साथ जो मर्करी है, मर्करी आपको पता है, जो मर्करी liquid substance है, that is also called the metal which comes in the physics, which comes in the chemistry. I will not make you understand this thing. The mercury जो है, मर्करी की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है इन द लिक्विड। मर्करी लिक्विड है, सभी लिक्विड में वाटर से भी ज़्यादा डेंसिटी होती है मर्करी की, जो एक आयरन को भी फ्लोट कर सकता है अपने ऊपर, मीन्स आयरन के एक ब्लॉक को भी मर्करी पर फ्लोट कर सकते हैं। ये आपने देखा होगा जो सी वाटर है, समुद्र में हम क्यों तैर पाते हैं? क्योंकि जो उसकी डेंसिटी होती है वो हमारी डेंसिटी के अकॉर्डिंग ज़्यादा होती है। तो डेंसिटी ज़्यादा होगी मीन्स वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है तो उस पर जो सब्सटेंस है वो फ्लोट करेगा। अगर वाटर मीन्स लिक्विड की डेंसिटी कम है, कोई भी सब्सटेंस जो भी आप उस पर सरफेस पे रखोगे तो वो सिंक हो जाएगा, डूब जाएगा, फ्लोट नहीं करेगा। इसी के साथ जो ऐसे यूनिट की जो टेबल है मैं आपको अभी दिखाता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें जो सम डेंसिटीज ऑफ सम कॉमन सब्सटेंसेस एंड ऐसे यूनिट्स, इनकी जो डेंसिटी है ये दी है, ये आपको याद करनी पड़ेगी मीन्स लर्न करनी पड़ेगी। जो वाटर की डेंसिटी है इट इज़ सो कॉमन दैट यू विल हैव टू लर्न इट मोर अर्लियर। ओके, नेक्स्ट टेबल देखते हैं। जो इसकी स्मॉल यूनिट होती है वो ग्राम अपॉन मीन्स ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक, उसकी भी हम डेंसिटी देख लेते हैं। डेंसिटी ऑफ द टेबल
आप देख सकते हैं कि जो कॉर्क की डेंसिटी है वो 0.24 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक, बट वी हैव मीन बाय द वाटर्स डेंसिटी। वाटर की डेंसिटी आपको लर्न करनी पड़ेगी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वाटर की डेंसिटी है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक। एंड द नेक्स्ट थिंग, ये भी एक टेबल है ग्लास की। वॉल्यूम मैंने आपको बोला था मर्करी की, जो मर्करी की डेंसिटी है वो है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक। और जो इसमें केजी में इसकी जो डेंसिटी थी मर्करी वो थी 13,600 kg पर मीटर क्यूबिक, मीन्स 30,600 kg पर मीटर क्यूबिक। और इसकी जो आयरन की डेंसिटी थी वो थी हमारी 7,000 मीन्स 7,800 kg मीटर क्यूबिक। आपको दिखाता हूँ अभी, आप देख सकते हैं आयरन की डेंसिटी 7,800 kg पर मीटर क्यूबिक एंड द मर्क्यूरी की डेंसिटी 13,800 kg पर मीटर क्यूबिक। ओके, आपने अभी देखी थी डेंसिटी की टेबल। जो मर्क्यूरी की डेंसिटी थी वो थी 13,600 kg पर मीटर क्यूबिक। जो आयरन की डेंसिटी मीन्स आयरन की जो डेंसिटी थी वो थी 7,800 kg पर मीटर क्यूबिक। मीन्स आयरन की डेंसिटी से भी मर्क्यूरी की डेंसिटी ज़्यादा थी, दैट्स व्हाई द आयरन कैन फ्लोट ऑन द मर्क्यूरी। ओके, इसी के बाद अब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखते हैं डेंसिटी के। जो डेंसिटी है, डेंसिटी कैसे फाइंड करते हैं कि इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, इस सब्सटेंस की डेंसिटी कम है, ये लाइट है, ये हैवी है, हाउ कैन यू फाइंड इट। डेंसिटी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। सो अब किसी भी फाइंड की डेंसिटी फाइंड करनी है तो डेंसिटी फाइंड करने के लिए मास चाहिए। तो मास जस्ट कंसिडर 100 kg, 100 kg एंड द वॉल्यूम इज 5 मीटर क्यूबिक या 5 मीटर क्यूबिक। अब ये डेंसिटी इक्वल्स टू मास ऑफ द सब्सटेंस अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस। ये वॉल्यूम है, ये मास है, तो डिवाइडेड बाय 5 दैट इज 20 kg पर मीटर क्यूबिक इसकी डेंसिटी है। अब हमसे पूछा है कि 2 मीन्स इसी के साथ जो वाटर की डेंसिटी है, ये सब्सटेंस वाटर पे फ्लोट करेगा या सिंक हो जाएगा। तो वाटर की डेंसिटी मैंने आपको बताई थी, आपको ये लर्न करनी पड़ेगी। जो वाटर की डेंसिटी होती है वो है 1000 kg पर मीटर क्यूबिक। अब वाटर की डेंसिटी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी से ज़्यादा है। तो जो वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम है, तो ऑब्जेक्ट वाटर पे फ्लोट करेगा। अगर कोई भी डेंसिटी आप मान लीजिए, मीन्स कंफ्यूज मत होइए, जो डेंसिटी है वाटर की डेंसिटी से अगर कोई किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज़्यादा है तो वो सिंक ही होगा, फ्लोट नहीं करेगा। ओके, तो ये ऑब्जेक्ट का वाटर पर फ्लोट करेगा। ऐसी की डेंसिटी हो जाती है, जैसे जस्ट कंसिडर वाटर की डेंसिटी 2 मीन्स 1000 है, तो इसकी डेंसिटी हो जाती है 2000 kg पर मीटर क्यूबिक किसी भी ऑब्जेक्ट की। ये वाटर में सिंक हो जाता, डूब जाता। अब ये भी आपको समझा दिया। इसके बाद आती है रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है इसी से। ओके, अब बात करते हैं रिलेटिव डेंसिटी पर। रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है। डेंसिटी तो हमने पढ़ ली, हैवीनेस एंड द लाइटनेस इज कॉल्ड द डेंसिटी, मींस किसी भी ऑब्जेक्ट की हैवीनेस और लाइटनेस को ही डेंसिटी कहते हैं। अब रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है। रिलेटिव डेंसिटी है मीन्स द रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू दैट ऑफ वाटर। मीन्स जो रिलेटिव डेंसिटी है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट मीन्स द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस टू द वाटर। मीन्स रिलेटिव डेंसिटी equals to 10 means density
of substance upon density of liquid or water. This relative density ratio of the density of substance and the density of water means liquid. रिलेटिव डेंसिटी हमें बताती है कि वाटर की डेंसिटी से जो सब्सटेंस की डेंसिटी है वो कितने गुना है. मीन्स जो रिलेटिव डेंसिटी है वाटर की रिलेटिव डेंसिटी है वो वन. अब ये वन इसकी रिलेटिव डेंसिटी क्यों है? रिलेटिव डेंसिटी में ऐसा यूनिट नहीं होती. रिलेटिव डेंसिटी की ऐसा यूनिट नहीं होती, केवल डेंसिटी की ऐसा यूनिट होती है. रिलेटिव डेंसिटी की ऐसा यूनिट नहीं होती. ये बात नोट कर लीजिए आप. वाटर की जो रिलेटिव डेंसिटी वो है 1 और जो आयरन की डेंसिटी वो है 7.8. देन जो रिलेटिव डेंसिटी बताती है कि जो वाटर की डेंसिटी आयरन की डेंसिटी से मीन्स आयरन की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से 7.8 टाइम्स ज़्यादा है. आयरन की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से रिलेटिव डेंसिटी से 7.8 टाइम्स ज़्यादा है. सो दैट इज कॉल्ड रिलेटिव डेंसिटी. इतना ही रिलेटिव डेंसिटी के बारे में. अब इसको हम देखते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करते हैं. आपको तो पता ही है. सिंपल इसका जो इसकी जो टेबल है या तो आप टेबल याद कर लीजिए या इसके जो क्वेश्चन है इनको सॉल्व कर ले देख लीजिए. जैसे कि सब्सटेंस इसमें आपको डेंसिटी भी नहीं दी होगी. डेंसिटी फाइंड करने का फॉर्मूला क्या था? मास ऑफ द सब्सटेंस मीन्स मास ऑफ द सब्सटेंस अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस. सो फर्स्ट डेंसिटी आपको डेंसिटी फाइंड करने का फॉर्मूला था मास ऑफ द सब्सटेंस अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस. देन रिलेटिव डेंसिटी फाइंड करने का फॉर्मूला रिलेटिव डेंसिटी 1 means density of substance upon density of liquid. मीन्स रिलेटिव डेंसिटी फाइंड करने का फॉर्मूला है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड. अब इसमें आपको दो सब्सटेंस की डेंसिटी दी जाती है. मीन्स या तो दे देंगे या वन सब्सटेंस की डेंसिटी होगी या दूसरे सेकंड की. या दोनों की डेंसिटी नहीं दी होगी. इसका जो मास होगा और वॉल्यूम दोनों का मास और वॉल्यूम दिया होगा. तो मास और वॉल्यूम देकर आप डेंसिटी फाइंड कर सकते हैं. डेंसिटी फाइंड करने के बाद इसमें डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस की डेंसिटी. अब सब्सटेंस की डेंसिटी किस पर डिपेंड होगी? ऑन द मास. मीन्स सब्सटेंस की डेंसिटी इज डिपेंड ऑन द वॉल्यूम नॉट ऑन द मास. मास पर डिपेंड है. रिलेटिव डेंसिटी सब्सटेंस ऑफ द सब्सटेंस की डेंसिटी देन द सब्सटेंस ऑफ द लिक्विड. देन वी विल डिवाइड इट. रिलेटिव डेंसिटी आ जाएगी. रिलेटिव डेंसिटी की ऐसा यूनिट नहीं होती. देयर इज नो ऐसा यूनिट ऑफ रिलेटिव डेंसिटी. तो इतना आपको पढ़ा दिए. इसी के साथ लेक्चर को फिनिश करते हैं. तो थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.